ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों। कल 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी का पर्व है। इस दिन हम अनंत सूत्र बांधते हैं, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो मेरे कथा को शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मैं आपको आज अनंत चतुर्दशी कथा सुनाती हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम था सुमंत। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक सुशीला नाम की सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा का निधन हो गया। तब उसके पिता सुमंत ने दूसरा विवाह करने की सोची और एक स्त्री से विवाह कर लिया जिसका नाम था करकसा। इसके बाद जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह करने की ठानी और ऋषि कौंडिल्य के साथ सुशीला का विवाह कर दिया। तरकसा ने विदाई में अपने जमाई को साथ में ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध दिए। ऋषि कौंडिल्य को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा और वो दुखी मन के साथ अपनी पत्नी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। रात्रि में विश्राम करने के लिए उन्होंने एक जंगल में झोपड़ी देखी और वहां रुक गए। वहां पर पास में एक गांव था जहां पर सुशीला ने रास्ते में चतुर्दशी का व्रत देखा। सुशीला ने देखा कि संध्या के समय उस गांव की औरतें नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता का पूजन कर रही हैं। उत्सुकतावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुनाई। तब सुशीला ने भी व्रत किया और पूजा करके उन्होंने अनंत के धागे में 14 गांठों वाला धागा बनाया और डोरा हाथ में भगवान विष्णु को समर्पित कर अपने हाथ में बांध लिया। बांधकर वो ऋषि कौंडिल्य के पास आई और उन्होंने सारी बात बताई। ऋषि ने कहा ये क्या है, और उन्होंने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का बड़ा अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे और धीरे धीरे करके उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वो दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है, उसके बाद ही आपके साथ ऐसा हुआ है। भगवान विष्णु आपसे नाराज हो गए हैं। उसके बाद ऋषि कौंडिल्य को बहुत पश्चाताप हुआ और वो अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए। वन में वो कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद कुछ भी नहीं पा सके और परेशान हो गए। फिर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत यानी कि भगवान विष्णु ने इन्हें दर्शन दिए और कहा कि देखो कौंडिल्य, तुमने मेरा अपमान किया था जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने अपने उस कार्य का पश्चाताप कर लिया है, उस कर्म का पश्चाताप कर लिया है, तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत चौदस का व्रत करो और विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा फिर से उसी तरह संपन्न हो जाओगे। ऋषि कौंडिल्य ने विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और पूजन किया, और जिस अनंत के डोरे का उन्होंने अपमान किया था वो डोरा उन्होंने फिर से भगवान विष्णु को पूजा पाठ के बाद समर्पित किया। भगवान विष्णु की आरती की, उनसे अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगी और उस डोरे को उन्होंने अपने भुजाओं में बांधा और उससे भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा करी और धीरे धीरे करके उन्हें सारी सुख संपत्ति प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। खास तौर से धर्म की जुड़ी हुई बातों का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारे जीवन में बुरे परिणाम मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अनंत चतुर्दशी की कथा। कथा के पश्चात आप आरती करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके अतिरिक्त आप प्रसाद दें और प्रसाद वितरण करने के पश्चात स्वयं प्रसाद पाएं। दोस्तों, आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।